हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं कि वो मरे हुए हमारे अपनों से हमारी बात करा सकते हैं। पर क्या हो अगर किसी अपने की जगह कोई शैतानी शक्ति या फिर कोई बुरी आत्मा हमारे साथ जुड़ जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है अनोखी की। अनोखी अपने माता पिता के साथ राजस्थान के जयपुर में रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे अपने घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पर अनोखी के माता पिता दोनों ही काम करते थे, तो कभी कभी उन्हें अपने काम से घर आने में देर हो जाती। इसीलिए वो कभी कभी अनोखी को अपनी दादी के घर छोड़ आते या फिर उन्हें घर पर ले आते। अनोखी के माता पिता ने कई बार उनसे कहा था कि वो उन्हीं के साथ आकर रहे, पर वो हर बार मना कर देती। पर जब भी अनोखी को संभालना होता तो वो संभाल लेती। अनोखी को अपनी दादी के साथ रहना बहुत पसंद था। इसीलिए जब भी दादी उनके घर आती तो अनोखी बहुत खुश हो जाती। अनोखी की बेस्ट फ्रेंड का नाम माही था और कुछ ही दिन पहले माही के छोटे भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अपने भाई की मौत के बाद माही चुप चुप सी हो गई थी। उसने अब अनोखी के साथ खेलना भी बंद कर दिया था। बहुत दिनों बाद एक दिन माही अनोखी के घर पर आई। उस दिन अनोखी ने माही से कहा कि आज रात मम्मी पापा घर पर देर से आने वाले हैं, तो वो रात यहीं रुक जाए। दोनों बहुत मस्ती करेंगे। उस दिन अनोखी की दादी भी आई हुई थी। रात को अनोखी और माही दोनों बात कर रहे थे, पर माही अभी भी दुखी थी। इसीलिए अनोखी माही का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अनोखी की दादी बाहर गार्डन में चल रही थी। अब अचानक पता नहीं माही को क्या हुआ। उसने कहा, मैं अपने भाई से बात कर सकती हूँ। अनोखी को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। तभी माही ने अपने पास से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और वहां रख दिया। फिर माही ने कहा, इस ओइजा बोर्ड की मदद से। अनोखी को ये ठीक नहीं लग रहा था, पर आज कई दिनों बाद अनोखी को माही के चेहरे पर खुशी दिखी थी। इसीलिए उसने माही का साथ देने के बारे में सोचा, और शायद यही अनोखी की लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। फिर दोनों ने कमरे की लाइट को बंद किया और मोमबत्तियां जलाई और ओइजा बोर्ड पर हाथ रखकर बैठ गए। अब माही धीरे धीरे कुछ बोलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद माही ऊपर देखकर बोली, आरू, आरू, क्या तुम यहीं हो? अपनी बहन से बात करो। आरू, प्लीज मुझसे बात करो। पर माही के बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अनोखी को लगा कि इन सब से ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उसने अपना हाथ ओइजा बोर्ड से हटा लिया।
लेकिन जैसे ही अनोखी ने अपना हाथ हटाया, कमरे की लाइट चालू बंद होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और अचानक कमरे में एक अजीब आवाज आने लगी। अनोखी की दादी ने बाहर से देखा कि कमरे की खिड़कियां जोर जोर से आवाज कर रही है। वो जल्दी से घर के अंदर आई। उन्होंने कमरे में ओइजा बोर्ड को देखा तो वो डर के मारे कांपने लगी। वहां माही जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और अनोखी एक कोने में बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही डरावनी औरत अनोखी से लगकर बैठी हुई है। दादी ये सब देखकर बहुत डर गई। दादी जैसे ही अनोखी के पास जाने लगी, वो औरत उनके सामने ही अनोखी के अंदर समा गई और अचानक अनोखी को दौरे पड़ने लगे। अचानक वो जमीन से ऊपर उठने लगी। अब उसने गुस्से से अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर पूरा सफेद। जैसे ही अनोखी की दादी ने उसे छूने की कोशिश की, उसने बहुत ही जोर से अपनी दादी को धक्का दिया, जिससे वो सीधी कमरे के बाहर जाकर गिरी और वहीं उनकी मौत हो गई। देर रात जब अनोखी के माता पिता घर आए तो उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर दादी मरी हुई पड़ी थी और अनोखी और माही कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। 2-3 दिन में दोनों लड़कियां ठीक हो गई। दोनों से जब दादी के बारे में पूछा गया तो दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं था। पर अनोखी अब पहले की तरह नहीं रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगी थी। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि ये सब हुआ कैसे, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उस हादसे के बाद कमरे से ओइजा बोर्ड गायब हो चुका था। उस दिन के बाद अनोखी के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे। उसे पूरे घर में जगह जगह पर एक डरावनी औरत दिखाई देती। उसके कमरे के दरवाजे को कोई बार बार नॉक करता। अब अनोखी हमेशा डरी डरी सी रहती। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। अनोखी अपने माता पिता पर अजीब तरीके से चिल्लाती और फिर उसे वही दौरे पड़ने लगते। एक दिन जब अनोखी की माँ उसे देखने के लिए उसके कमरे में गई तो अनोखी अपने बेड पर लेटी हुई कराह रही थी। उसके शरीर पर अचानक से बहुत सारे घाव के निशान आने लगे। जैसे ही उसकी माँ उसके पास आई तो उन्हें किसी ने जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिर गई। तभी अनोखी की माँ ने देखा कि एक बहुत ही डरावनी औरत अनोखी के पास बैठी हुई है और अपने नाखूनों से उसे घाव दे रही है। ये देखकर अनोखी की माँ जोर जोर से चीखने लगी और वहीं बेहोश हो गई। अब अनोखी के माता पिता को भी पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। यही सिलसिला कई महीनों तक चला।
उसके बाद एक दिन अनोखी अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। पर अनोखी के मरने के बाद भी उस औरत ने उसके माता पिता को परेशान करना बंद नहीं किया और कुछ ही दिनों बाद उसके माता पिता भी मरी हुई हालत में घर में से मिले। पर आसपास रहने वाले किसी को भी पता नहीं चला कि अचानक ये सब कैसे हुआ। उसके बाद इस घर को जिसने भी खरीदने की कोशिश की वो जिंदा नहीं रहता था और कई लोगों का तो ये भी कहना था कि उस घर के सामने से गुजरते हुए उन्होंने कई बार एक बहुत ही डरावनी औरत को उनके घर की खिड़की पर खड़ा हुआ देखा था। आपको क्या लगता है, क्या आज भी वो प्रेत उसी घर में है? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।